तो वॉल्यूम एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये मार्केट के डायरेक्शन को और ऑपरेटर की साइकोलॉजी को, ऑपरेटर के ट्रैप को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता है कि यदि मार्केट किसी ट्रेंड में जा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है, वो बाई करने या सेल करने लायक जगह है या नहीं है। अगर मार्केट रिवर्सल करना चाहता है तो उसको भी आप वॉल्यूम की मदद से पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए कि अगर आपको चार्ट रीडिंग करना है, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना है या फिर सही एंट्री और सही एग्जिट करना है, तो आपको वॉल्यूम की एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में दो चार चीजें जो सीखेंगे मैं वो बता देता हूं। पहले वॉल्यूम एनालिसिस, क्या ब्रेकआउट में वॉल्यूम की जरूरत होती है? अच्छा, वॉल्यूम की जरूरत होती कब है? फिर उसके बाद ये जो मार्केट में रिवर्सल आते हैं वॉल्यूम के थ्रू, ये कैसे पता कर सकते हैं? फिर मार्केट का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फिर जो मार्केट में करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव आते हैं उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मार्केट का करेक्शन, मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है या फिर मार्केट करेक्ट होने वाला है, ये कैसे? ये सब कुछ वॉल्यूम बताएगा। बस समझना है हमें अच्छे से, बारीकी से, और बाल की खाल निकाल के इस वीडियो में समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप भी सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट की जरूरत है भाई। समझ रहे हैं? ज्यादा वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट पर आ रहा है तो समझ जाइए ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेगा। अब इस चीज को मैं थोड़ा वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम वॉल्यूम को देखते क्यों हैं, इससे हमारा फायदा क्या है। तो देखिए, आप जब मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई डायरेक्शन चाहिए। बेसिक सी बात है, आप ट्रेड करने जाओगे तो डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई करोगे ना, मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। तो उस जगह हमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं पहले इस बेसिक चीज़ को क्लियर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट अप ट्रेंड में है, अब इस अप ट्रेंड में क्या ये सीरियस बाइंग हो रही है, क्या यहाँ पर वास्तव में कोई बड़ा पैसा खरीद रहा है, ये वॉल्यूम बताएगा। ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम मत देखिए, बहुत बुरा फंसेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमें इसको समझना है कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब है ट्रेड इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। ये मत सोचिए कि कितनी क्वांटिटी में माल कोई खरीद रहा है ना, क्योंकि ट्रेड होता है बायर से भी सेलर से भी। तो कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। जैसे आप दुकान जाएंगे, आपने 10 किलो आटा खरीदा, सिंपल सी बात है, तो वो 10 केजी आपके लिए भी वॉल्यूम 10 केजी का है और सेलर्स के लिए भी वॉल्यूम है। ठीक है, तो अभी आगे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जैसे इस वीडियो को मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं, लेकिन ये आपकी हेल्प कब करता है? ये आपकी हेल्प करता है ट्रेंड को बताने में, ट्रेंड को समझने में। जैसे मार्केट ये ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है और मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन क्या ये एक रियल ट्रेंड है? बिल्कुल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट में अगर यहां पर स्ट्रेंथ है, ये जो बुलिश मार्केट है ये रियल मार्केट है, इसमें अच्छा स्ट्रेंथ है, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसमें अच्छा वॉल्यूम दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी। जैसे यहां से देखिए, ये वॉल्यूम भर के आया है और इतना बड़ा ट्रेंड देखिए कितना बेहतरीन है। बीच में यहां वॉल्यूम भर के आया है और ये इतना बड़ा ट्रेंड देखिए। यहां भी देखिए वॉल्यूम भर के आया है, इतना बड़ा ट्रेंड देखिए। तो ये जो मार्केट में ग्रीन वॉल्यूम है, जब मार्केट करेक्शन करके ऊपर जाता है तब वॉल्यूम आता है। और ये जो वॉल्यूम आया है ये बता रहा है कि वास्तव में इस जगह पर सीरियस बाइंग हो रही है। और इसी चीज को अगर आपने कैंडल वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि देखिए कैंडल कितनी परफेक्ट और कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। ये कैंडल्स ही बता रही है कि ये मार्केट में स्ट्रेंथ है बाइंग में। इसका मतलब ये एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है, इसमें बाई किया जा सकता है। और देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर मार्केट गिरा भी है, बीच में मार्केट गिरा भी है, लेकिन क्या वॉल्यूम आया गिरने में? क्या वॉल्यूम आया गिरने में? देखिए नहीं आया। इसका मतलब मैंने बताया ना कि ये सीरियस अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड को पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वॉल्यूम, चाहे वो गिरता हुआ मार्केट हो या फिर ऊपर जाता हुआ मार्केट हो। अच्छा, गिरते हुए मार्केट में कैसे समझना है, मैं इसका बेसिक आपको समझाता हूं। देखिए, वॉल्यूम हमें बताता है स्ट्रेंथ, ताकत, कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी आपका इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड ऑपरेटर्स का है, इसमें अच्छा उन्होंने पैसा डाल रखा है और इसमें स्ट्रेंथ है, ये आप समझ सकते हैं। और वहीं अगर मार्केट इस तरीके से गिर भी रहा है और गिरते हुए मार्केट में रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तब भी समझिए कि यहां पर अच्छी सेलिंग चल रही है।
समझ रहे हैं? तो इस अगर मार्केट गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस सेलिंग में स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम बाइंग सेलिंग नहीं दर्शाता, वो ट्रेड की क्वांटिटी दर्शाता है, कितनी क्वांटिटी में स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में ट्रेड है। अगर ज्यादा क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी कौन डालेगा? ऑपरेटर्स। तो आपको यहां पर ये दिखेगा कि यहां पर अगर गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम है, बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम है, तो उसमें अच्छा स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर अगर यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है, डाइवर्जन बढ़ रहा है, तो इसमें बाइंग नहीं करना, ये वीकनेस का संकेत है, अभी आगे दिखाऊंगा। और इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आ रहा है और इसमें भी वॉल्यूम नीचे आ रहा है, देखिए वॉल्यूम का मतलब सिंपल स्ट्रेंथ है, तो मार्केट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो मार्केट में उस समय आपको सेल नहीं करना, वो वीक है। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं ये बात फिर से, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए वॉल्यूम क्या बताता है हमें? स्ट्रेंथ। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या है? इस मूव में स्ट्रेंथ है, बाइंग है, इसमें हम बाइंग का सेटअप ढूंढ सकते हैं। और वहीं मार्केट नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये बियरिश ट्रेंड है, पावरफुल ट्रेंड है, इसमें हम सेलिंग के सेटअप ढूंढ सकते हैं। और वहीं अगर मार्केट ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये वीक ट्रेंड है, इसमें रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। और फिर से तीसरी चीज, चौथी चीज, कि अगर मार्केट गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ने की जगह वॉल्यूम भी गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये वीक है। अब मैं इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। देखिए थोड़ा सा, आप लोग बहुत ही समझदार ट्रेडर हो, मैं ये समझ के आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। यहीं से देखिए, ये इतना मार्केट गिरा है आपके सामने, वॉल्यूम क्या हुआ है? गिरा हुआ है। तो अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम गिर रहा है और मार्केट गिर रहा है, तो ये वीक है, अर्थात ये रियल सेलिंग नहीं है, ये करेक्शन है। लोग मुझसे पूछते हैं ना सर करेक्शन को कैसे पकड़े, ये करेक्शन है। यहां पर देखिए, यहां भी तो मार्केट गिरा है, क्या वॉल्यूम आपका रेड वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ा है? नहीं, वॉल्यूम उसी तरीके से, वॉल्यूम भी डाउन है। आप देखेंगे वॉल्यूम में भी स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब ये रियल सेलिंग नहीं है, ये क्या है? ये करेक्शन है। लेकिन वहीं पर अगर आप, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल्स बनाकर, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल बनाकर, तब वॉल्यूम देखिए, चेक करिए, वॉल्यूम चेक करिए, ठीक है, यहां पर अच्छा वॉल्यूम आया है, आप खुद देखिए कितना वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम में स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो ये क्या है? ये एक मेजर ट्रेंड को पकड़ने की ताकत है। अब इसमें आप फिर स्ट्रेटजी एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे? आपको पता है सर कि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप इस तरीके से, जैसे ये रेंज एक मार्केट ने बनाया, ये ब्रेकआउट ढूंढ सकते हो। आप इस तरीके से देखिए, ये मार्केट ने रेंज बनाया, ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। फिर आपने ये रेंज, क्योंकि सेलिंग वीक है ना, आप खुद देखिए, यहां से बड़ी रेड कैंडल बना करके बड़ा वॉल्यूम आया, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट गिरा, वॉल्यूम भी गिर गया। इसका मतलब ये जो मूव है, ये बेकार का मूव है, ये बेकार का मूव है, अर्थात आपको अभी सेल नहीं करना, अभी आपको बाइंग में ही फोकस रखना है। और जब ये ट्रेंड बुलिश है, आपको पता है, बिल्डअप करके ब्रेकआउट दिया, तो ये आपका बाइंग का मूव है। क्या है? ये आपका बाइंग का मूव है। तो इस तरीके से मार्केट को आपको प्रिडिक्ट करना है, इस तरीके से मार्केट में आपको वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ब्रेकआउट के वक्त अगर वॉल्यूम को देखूंगा तो और अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, ये ब्रेकआउट आया है और यहां पर देखिए, समझिए एक चीज जो अभी मैं बता रहा था, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो वो क्या है? वो ट्रेंड रियल नहीं है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, अगर मार्केट का ये ट्रेंड रियल होता तो इसमें क्या होता? इसमें वॉल्यूम ऐसे ऊपर जाता, बट यहां पर वॉल्यूम गिरा है, इसका मतलब ये ट्रेंड रियल नहीं, इस ब्रेकआउट पे हमें नहीं घुसना, सिंपल पहली बात। और देखिए जब गिरा मार्केट, जब मार्केट गिरा, तब वॉल्यूम देखिए, रेड वॉल्यूम कितना अच्छा आया है भर के, है ना, तो ये क्या? ये सेलिंग में स्ट्रेंथ है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट का ट्रैप ट्रेडिंग हुआ ना, ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड, कितना अच्छा ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड, यहां से सेल करके कहीं भी एक अच्छा मूव पकड़ सकते थे, इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटजी लग सकती थी। स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी अच्छी है, लगने को तो कहीं भी लग सकती थी। अब जैसे ये ब्रेकआउट देखिए, ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब इसको देखिए, समझिए, हमें चार्ट के साथ मार्केट इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, तो उसे हमें मार्केट के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, ठीक है। मार्केट यहां से आपको लोअर लोज लगाता हुआ दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि ये लोअर लोज लग रहा है, बट इसमें वीकनेस है सेलिंग में, ठीक है। बट यहां पर देखिए, क्या वॉल्यूम थोड़ा भी बढ़ा है? नहीं, वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब ये गिर नहीं रहा, ये जो लोअर लोज लग रहा है ये बेकार है, ये इसमें सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, अर्थात जब सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं, ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट फटेगा। चलिए, ये ब्रेकआउट नहीं पकड़ पाए, तो ये बीच में एक रेंज बनाया मार्केट, इस रेंज के ब्रेकआउट पर पकड़ सकते थे,
ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीजें। और यहां पर पहुंचने के बाद देखिए जैसे ही वॉल्यूम यहां ड्रॉप हुआ, मार्केट टोटली साइडवेज। तो हमें वॉल्यूम को ब्रेकआउट की जगह मार्केट के मोमेंटम के साथ हमें मार्केट वॉल्यूम को देखना है कि अगर वॉल्यूम किसी लेवल पर बढ़ रहा है, किसी लेवल पर ऊपर जा रहा है, तो वो कैसे काम करेगा। अभी जो मैंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर देखेंगे फंसेंगे, जैसे यहां पर देखिए। अब जो बंदा, जो अपना भाई बिगनर भाई ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम को देखे होंगे कि ये तो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है, उन्होंने वॉल्यूम को देखा, ब्रेकडाउन के बाद उन्होंने ये देखिए ब्रेकडाउन और रीटेस्ट, वॉल्यूम तो बढ़ा है, तो इसमें हमें तो सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेल हम ऊपर से करेंगे। हाँ, यहां से सेल किया जा सकता था, ये सेल हम यहां से कर सकते हैं, ये वाले ट्रेड से, ये वाले ट्रेंड लाइन से हम सेल कर सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल वाले में नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट है। देखिए वॉल्यूम आपको कहीं भी ट्रेड लेने की आजादी नहीं देता, आप एंट्री अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही करेंगे प्रभु। बट ये चीजें जो है ना, आपको समझना है कि ये डायरेक्ट है, ये ट्रैप बनेगा। क्यों? अब देखिए यही ट्रैप क्यों, ये जो इतनी ज्यादा वॉल्यूम आया है ब्रेकडाउन के बाद, ये रिटेल ट्रेडर्स का है, रिटेल ट्रेडर। और जब ये रिटेल ट्रेडर आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटर खरीदा होगा और इन सबका एसएल ऊपर लगा करके उड़ गया लेकर। ये चीजें आपको समझना है। वॉल्यूम आपको यही बता, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम आपको क्या बताएगा कि मार्केट में ये जो नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है, ये जो ट्रेंड आ रहा है, ये रियल है या नहीं, रियल है या नहीं। अब जैसे यहां से देखिए ट्रैप करके आया ऊपर, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिया, फिर निकल गया, अच्छा मूव, यहां अच्छा वॉल्यूम भी आया, लेकिन ऊपर जाकर के वॉल्यूम लेस हो गया। देखिए ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे वॉल्यूम देखिए लेस हो गया, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल करके नीचे आ गया। और जब देखिए जब नीचे आ रहा था तब थोड़ा सा आपको देखिए सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जब यहां से ये लोअर लोज लगाना शुरू कर दिया तब वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया। तो यहां से एक अच्छा ये ब्रेकडाउन पर सेल कर सकते थे, ये रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते थे यहां से। तो वॉल्यूम हमें जो चीजें बताता है हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ना कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। अब जैसे यहां देखिए थोड़ा सा रिवर्सल कैसे प्रेडिक्ट करना है। बिल्कुल मार्केट यहां गिरा, वॉल्यूम इतना थोड़ा सा बढ़ा, बट इस जोन में मार्केट में क्या हुआ, वॉल्यूम ड्रॉप। इसका मतलब कि यहां अब इस जोन में हमें सेलिंग नहीं करना क्योंकि वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन रीटेस्ट किया, प्राइस चेंज हुआ, यहां से हायर हाई बनाया, फिर हम यहां पर लॉन्ग की पोजीशन के लिए सोच सकते हैं। फिर ये एक मार्केट का ब्रेकआउट आया, यहां पर बाई कर सकते थे, यहां पर बाई कर सकते थे, बट सेलिंग वीक हो चुकी है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो मार्केट के ट्रेंड के पावर को दर्शाएगा। ये आपको याद रखना है, किसके पावर को, मार्केट के ट्रेंड को के पावर को, कि किसी जोन पर मार्केट में ट्रेंड है तो वो रियल है या नहीं। अब जैसे यही देखिए ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, अब ये रियल रेजिस्टेंस है नहीं है, क्यों, कोई वॉल्यूम नहीं, लेस, मार्केट नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसका मतलब ये वीक रेजिस्टेंस है, यहां सेल नहीं करना, ये ऑपरेटर वाला इनवाइट वाला सेटअप है। और फिर ब्रेकआउट आया, अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज, नीचे से वॉल्यूम इंक्रीज, और ये भी दिख रहा है कि एक बार, दो बार और ये तीन बार यहां पर मार्केट गिरा, बट तीनों बार लेस वॉल्यूम। गिरते हुए मार्केट में अगर वॉल्यूम भी गिर रहा है तो वो रियल सेलिंग नहीं है। ऊपर जाते हुए मार्केट में अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो वो रियल बाइंग नहीं है, ये समझना है। अगर गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़िया से बढ़ रहा है तो वो रियल है, अगर बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़िया से बढ़ रहा है तो वो भी हमारे लिए एक रियल है। अच्छा, ब्रेकआउट्स को कभी भी डायरेक्ट वॉल्यूम कुछ भी हो, कोई भी इंडिकेटर बोले, बट डायरेक्ट ब्रेकआउट में मत घुसना। अब देखो मैंने अभी बोला था ये डायरेक्ट ब्रेकआउट, अच्छा वॉल्यूम आया, क्या कर लिया, ट्रैप ही तो हो गए ब्रेकआउट पे घुसकर, और जो ट्रैप ट्रेडर है वो आपको ट्रैप में ट्रेड कर लेंगे। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट्स में आपको वॉल्यूम में नहीं घुसना। वॉल्यूम हमें केवल मार्केट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाएगा, मार्केट कितना ताकत में है, मार्केट कितना पावर में है, ये आपको वॉल्यूम बताता है। बट डायरेक्ट ब्रेकआउट वाले हमेशा फंसेंगे मार्केट में। जैसे ये देखिए वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, डायरेक्ट था ट्रैप, और फिर उसके बाद धड़ाम से गिरा। और एक चीज, जब गिरा तो रिवर्सल कब आया, जब वॉल्यूम लेस हो गया, गिरते हुए मार्केट में लेस वॉल्यूम मतलब वीक हो गया। फिर इसका मतलब यहां पर ये रिवर्सल देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग वाला रिवर्सल आ गया। आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, ये देखिए, ये ठीक है, ये आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट लाने वाला हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर, अब देखिए ये रीटेस्ट और सारी चीजें हो रही है ब्रेकडाउन के बाद, बट लेस वॉल्यूम, इसका मतलब ये ट्रैप है, फिर रिकवर करके निकल गया ऊपर। तो इस तरीके से मार्केट को आपको ट्रेड करना है। फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं, बढ़ता हुआ वॉल्यूम किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, चाहे वो बियरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो। गिरता हुआ वॉल्यूम, इसका मतलब
मार्केट वीक है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है वॉल्यूम गिर रहा है, वीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम गिर रहा है तो वो भी वीक है। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम को समझना है। बाकी आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें समझ में नहीं आती कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।